अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है व्हाट इज़ ऑथेंटिक रेफरेंस ऑफ इस्लाम। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुरान के ताल्लुक से बात की थी, जो पहला ऑथेंटिक रेफरेंस है इस्लाम का। आज हम दूसरे ऑथेंटिक रेफरेंस की बात करेंगे, जो है हदीस। अब ये बात आती है कि हदीस है क्या। तो हदीस बोलते हैं मा सदरा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फ़िअलिन औ क़ौलिन औ तक़रीरिन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी बातें मनक़ूल हैं, चाहे आपने कही हो या आपने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में उसको किया हो या कोई तकरीर हो। तकरीर का मतलब ये है कि कोई काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मना नहीं फरमाया बल्कि खामोश रहे, इसको बोलते हैं तकरीर। अब ये बात आती है कि हदीस जो है वो दूसरा ऑथेंटिक रेफरेंस इस्लाम का, इसकी दलील क्या है, इसका एविडेंस क्या है। तो इसका जो एविडेंस है वो कुरान में बेशुमार आयतों में मौजूद है। हम एक दो आपके सामने आयत पेश करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत करेगा असल माने में वही इंसान ऐसा है जो अल्लाह की इताअत करने वाला है। इसी तरीके से एक दूसरी आयत है 28वें पारे में मौजूद है मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि जो रसूल तुमको दे दें, जो रसूल तुमको बता दें उसको ले लो, उस पर अमल करो, जिससे रसूल रोक दें उससे रुक जाओ। इसी तरीके से एक तीसरी आयत 5वें पारे में मौजूद है फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तुम्हारे रब की कसम तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने तमाम मामलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाकिम और अपना फैसला करने वाला ना बना लो, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दें उसमें अपने अंदर कोई तंगी और कोई परेशानी महसूस ना करो। इस तरह कुरान में बेशुमार आयतें हैं जो ये बताती हैं कि हदीस एक एविडेंस है, एक रेफरेंस है इस्लाम का। अब दूसरी बात यह है कि हदीस अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग पोजीशन उनकी होती है। हदीस से अलग अलग हदीस की पोजीशन का मतलब यह है कोई हदीस मशहूर होती है, कोई मुतवातिर होती है, कोई अजीज होती है, कोई गरीब होती है। इस तरह अलग अलग उसके एक क्लासिफिकेशन है, उसकी दर्जाबंदी है, और अलग अलग पोजीशन के एतबार से अलग अलग मसाइल हदीस से निकलते हैं। कोई चीज़ जो है वाजिब हो जाती है, कोई सुन्नत होती है, कोई मुस्तहब होती है, उनकी अलग अलग पोजीशन के एतबार से कभी इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात होगी। तो हदीस से जो चीज़ें निकल रही हैं, जो सही हदीस से साबित जो चीज़ें हैं, उनका मानना, उनको फॉलो करना तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी है। अब वो हदीस का हुक्म देखा जाएगा कि वो हदीस क्या हुक्म दे रही है। अब इसके बाद एक चीज़ ये आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीस किताबी शक्ल में प्रॉपर जो किताब होती है उस शक्ल में मौजूद नहीं थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखने पढ़ने के जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो आलात थे, वो इतने ज़्यादा आम नहीं हुए थे। कलम आम नहीं था, कागज़ नहीं मिल सकता था। लेकिन उसके बावजूद फिर भी कुछ सहाबी ऐसे थे जैसे कि अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु, या इस तरीके से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, इस तरह से 2-3-4 सहाबियों का नाम आता है। इस तरह अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास कुछ हदीसें लिखी हुई थी। तो कुछ सहाबा ऐसे थे जिनके पास हदीसें लिखी हुई थी, लेकिन अहले अरब जो थे, अरब के जो लोग थे जिनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनका जो जहन था वो बहुत मजबूत था, वो बहुत ज़हीन लोग थे। पूरी दुनिया के अंदर उनकी ज़हानत मशहूर थी। वो अपने उनकी ज़हानत की एक छोटी सी मिसाल ये है कि वो अपने जो शजरा नसब जो होता था, बाप दादा परदादा, उसके ऊपर तमाम लोगों के उनको नाम ऐसी ज़बान पर याद हुआ करते थे। उनका जहन बहुत तेज था। तो इस तरीके से हदीसों की हिफाजत होती रही। फिर 100 सदी हिजरी में या 99 में 98 में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में सबसे पहले इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसों को जमा किया। उसके बाद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर उसके बाद किताबुल आसार एक किताब सामने आई, फिर मुअत्ता इमाम मालिक सामने आई, फिर इस तरह से फिर किताब लिखी जाती रही। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इंसान को जब जितनी सहूलतें मिलती हैं वो उतना ही ज़्यादा आलसी हो जाता है, और जो चीज़ बड़ी सहूलत के साथ मिलती है उसकी उतनी ही नाकदरी वो करता है। यही हाल हमारा हदीसों के साथ है कि पहले के ज़माने में जब किताबें नहीं लिखी गई थी, बहुत सारे सहाबा इकराम, ताबईन और हदीसों के जो इमाम हैं वो कई कई किलोमीटर का सफर तय किया करते थे एक एक हदीस को सुनने के लिए, एक एक हदीस को जानने के लिए कई कई दिन का सफर करते थे। आज हमारे सामने हदीसें किताबों में मौजूद हैं, और अब तो और ज्यादा आसानी हो गई इस नेट के दौर में कि मोबाइल में मौजूद है, हम किसी को भी सुन सकते हैं। लेकिन दीन से दूरी और दीन से वहशत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि चाहे जितनी आसानियां हो रही हैं, हम दीन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो जिस तरीके से पहले के लोगों ने हदीसों के लिए कोशिश की और इतने बड़े बड़े इमामों ने उस पर कोशिश की और हदीसों की किताबों को जमा किया, उन्होंने इतनी मेहनत करके जमा कर दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि उन किताबों से इल्म हासिल करें, उन किताबों से पढ़ें, को सीखें, ताकि अमल में हमारी चीजें आ सकें। क्योंकि हदीस एक ऐसी बुनियाद है जिससे पूरी मुस्लिम सोसाइटी बन सकती है, क्योंकि हदीस की बुनियाद पर ही एक मुसलमान समझ में आता है। हदीस जो है, कुरान में जो चीजें इन शॉर्ट बयान की गई हैं वो हदीस में इन डिटेल बयान की गई हैं। कुरान में जो चीजें दे दी गई हैं, एक छोटा सा लफ्ज दे दिया गया जैसे कि अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़िए, या आतु ज़कात दीजिए, लेकिन कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे ज़कात देनी है, उसके क्या निसाब होंगे, किनको देना है, किनको नहीं देना है, इन सारी चीजों की तफसील आपको हदीस में ही मिलेगी। यानी कि बगैर हदीस के आप कुरान को भी सही तौर पर नहीं समझ सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि हदीस की ऑथेंटिक बुक कौन कौन सी है। हदीस की ऐसी बुक्स जो रेफरेंस बुक मानी जाती हैं, जिनसे अगर कोई हदीस कोट की जाए तो उस हदीस को सही माना जाता है, या उस हदीस का एक मकाम होता है। तो इस सिलसिले में एक टर्म यूज होता है सिहाह सित्ता, हदीस की 6 सही किताबें। तो इन 6 किताबों में
पहला जो नंबर आता है हदीस की सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो बुक होती है, तो पहला नंबर उसमें आता है 6 किताबों में बुखारी शरीफ का, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। और इस बुखारी शरीफ के बारे में जुमला लिखा गया है, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा सही जो किताब है वो बुखारी शरीफ है। दूसरी जो हदीस की सही किताब है वो है मुस्लिम शरीफ, जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने लिखा है। तीसरी जो हदीस की किताब है वो है अबू दाऊद, जिसको इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने लिखा है। चौथी जो किताब है वो है सुनन तिरमिजी या जामिअ तिरमिजी, इसको इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने लिखा है। पांचवी जो किताब है वो है सुनन नसई, जिसको इमाम नसई रहमतुल्लाह ने लिखा है। छठवीं जो किताब है वो है सुनन इब्न माजा, जिसको इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह ने लिखा है। ये 6 सही किताबें मानी जाती हैं हदीस की सियाह सित्ता, ये 6 सही किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसई, इब्न माजा। इसके अलावा 3 किताबें और एडिशनल तौर पे रेफरेंस में यूज होती हैं, जैसे कि सुनन मुस्नद अहमद है, मुअत्ता इमाम मालिक है, और इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह की बैहकी शरीफ है, जिसको सुनन अल कुबरा कहते हैं। इसके अलावा और भी जगह पर ज़ख़ीरा हदीस मौजूद है, और भी किताबें मौजूद हैं, लेकिन इन किताबों के ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है, तो इनको एक रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है, खास तौर पे जो 6 सही किताबें हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब हमारे सामने कोई बात आए, किसी भी तरह की कोई चीज है, तो हम एक सही पढ़े लिखे मुसलमान की तरह हम उसको ये भी देखें कि ये किस हदीस से है, कहां से बात कोट की जा रही है, क्योंकि जितनी भी बिदआत है, जितनी भी खुराफात हैं, जितनी भी रस्म और रिवाज हैं, इन सब का हदीसों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो थोड़ा सा हम इस सिलसिले में अवेयर हों और हदीसों से ताल्लुक अपना बनाएं और हदीस की तालीम अपने घरों में शुरू करें, और ऐसे लोगों से जुड़ें जो हदीस के दर्स दे रहा हूं। इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि हदीस की किसी ऑथेंटिक बुक को जो है रेफरेंस के तौर पर हम आपके सामने बयान करें। एक पूरा दर्स हदीस का इंशाल्लाह एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि हदीस से आप कनेक्ट हो सकें। और ये जो 6 किताबें हैं, जब भी हमारे सामने कोई चीजें आए, हम उनसे टैली कर लें, देख लें, तो बहुत आसानियां हैं। अल्लाह बस यही सब सारी चीजें हमें आपके सामने बयान करनी थी कि दूसरा जो इस्लाम का ऑथेंटिक रेफरेंस है वो हदीस है, और हदीस की हमने किताबें आपको बता दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी चीज ऐसी सुनी सुनाई बातों पर अमल ना कर लेना, सुनी सुनाई बातों को ना मान लेना, बल्कि उसको एक रेफरेंस के तौर पर हदीस में कहाँ है ये भी जानना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि सही चीज और सही तरीके से करेंगे जब जाके फायदा होगा। अल्लाह ताला आपको हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।